बरेली जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष अपने भुगतान की समस्याओं व विभिन्न मांगों को लेकर आशा संघनी संघ की कार्यकर्त्रियों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया। तो साथ ही इस दौरान जिला अध्यक्ष मंजू गंगवार के नेतृत्व में प्रदर्शन के बाद ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि आशा से पदोन्नति होकर आशा संघनी का चयन किया गया था। तब से लेकर हम संघनी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के सामने लगातार रख रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम मांग करते हैं कि आशा संघनियों को 20% वार्षिक बढ़ोतरी की जाए। आशा संघनी को माह में 24 दिन की जगह 30 दिन का भुगतान किया जाए। राज्य स्वास्थ्य कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए और सामान्य कार्य समान वेतन लागू किया जाए। इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर आशा संघनियों द्वारा अब मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। मेरा नाम मंजू, संघनी संगठन जिला उपाध्यक्ष बरेली। आज हम अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय जिला अधिकारी के पास आए हैं, जो हम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को देंगे। क्या मांगे हैं? मांगे हमारी हैं, पहली मांगे हमारी, हम आशा संघनी जब 2014 में हम लोगों को लगाया गया था, उस टाइम हमें मात्र 150 रुपये मिला था। फिर हमें हर वर्ष हमारी 1000 रुपये हर वर्ष बढ़ते थे। 17 तक हम लोगों के लगभग 50% वृद्धि हर साल हुई। उसके बाद हमारा बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं बढ़ा। तो पहली मांग हमारी यही है कि हम आशा संघनियों की 20% वार्षिक वृद्धि हर साल की जाए। दूसरी मांग है हमारी, आशा संघनी को माह में 24 दिन हम लोग काम करते हैं और हमें 24 ही दिन का पैसा मिलता है। बाकी और जो अदर सब लोग हैं, सभी 24-25 दिन काम करते हैं, उनको पूरा भुगतान 30 दिन का मिलता है। तो हम लोगों की यही मांग है कि हमको भी पूरे 30 दिन का ही पैसा मिले। फिर हमारी मांग है, राज्य स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। जब हम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, तो हम लोगों को सरकार क्यों राज्य कर्मचारी घोषित नहीं कर रही है? क्योंकि हम लोग तो फील्ड में जाकर सारे एक संघनी के पास 30 हज़ार की आबादी है और सारी जिम्मेदारी संघनी के पास है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगली मांग है हमारी, समान कार्य और समान वेतन। जब सब हम लोगों को सुपरवाइजर की श्रेणी में रखा है, तो जो हमारे विभाग में सारे सुपरवाइजर हैं, वो भी यही सारे काम कर रहे हैं, उनको पूरा मानदेय है और हमको सिर्फ कितना है, प्रति विजिट 300 रुपये, ना कोई इसमें और भत्ता कुछ भी नहीं है। वो भी हमारा 7 साल से यही चला आ रहा है। इसलिए हमारी यही मांग है कि हमको समान कार्य और समान वेतन मिलना चाहिए। अगली मांग है हमारी, संघनी को फील्ड विजिट के लिए यातायात की व्यवस्था की जाए। हम लोग फील्ड विजिट में जाते हैं, लगातार जा रहे हैं और हमारा एरिया ऐसा है, घने जंगलों में होके हम लोग जाते हैं, कोई सवारी की व्यवस्था नहीं है। 14-15 में जब हम लगे थे, तो हमको सरकार द्वारा एक साइकिल प्रोवाइड की गई थी, लेकिन उसके बाद हम लोग मांग भी कर रहे हैं, हमें कोई भी यातायात वाहन की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे लिए भी कुछ यातायात की स्कूटी वगैरह कुछ भी हम लोगों को दी जाए, जो कि हम फील्ड में आराम से अपना कार्य कर सकें। अगली मांग है हमारी, ई कवच पर कार्य करने के लिए स्मार्टफोन दिलाए जाएँ। अब ई कवच पे इस समय इतना शोर मचा हुआ है कि ई कवच पर काम करें, आधार ID बनाएं, आयुष्मान की सारी एंट्री करें, अपनी फील्ड विजिट करें, फिर भी हम लोगों को मोबाइल ही नहीं दिए गए हैं, तो हम कैसे काम करें? ANM को मोबाइल मिल गए, आशा को मोबाइल मिल गए। हम लोग जब 15-16 में हमको मोबाइल मिले थे, वो भी सारी संघनी बहनों के बेकार हो गए। अब जब हमने मांग की, तो हमसे बोला गया अपने पर्सनल मोबाइल ख़रीद लो। अरे हम पर्सनल मोबाइल कैसे ख़रीद लें, जब हमें 300 रुपये प्रति दिन का मिल रहा है? उसमें हम मोबाइल ख़रीदेंगे या अपने बच्चों को पालेंगे? इसलिए हमारी यही सरकार से मांग है कि हम लोगों को नए फ़ोन दिलाए जाएं, तभी ही हम ई कवच पर कार्य करेंगे। अगली मांग है हमारी, संघनी के भुगतान में हो रही हेरा फेरी पर रोक लगाएं। ये मामला हमारा पूरा जिला बरेली का नहीं, सभी जिलों का है, क्योंकि ये हेरा फेरी कोई ब्लॉक में कितना ही डाल रहे हैं, कोई ब्लॉक में कितना ही डाल रहे हैं। जब हम सब बहनें समान कार्य कर रहे हैं, तो हमें समान पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? मान लीजिए किसी संघनी बहन की किसी महीने में एक विजिट कम भी हो गई, तो उसको सूचना देकर तभी उसका पेमेंट काट सकती हैं। जब हमें सूचना ही नहीं होगी, हमारा पेमेंट लगातार कटता जाएगा। इसलिए हमारी सरकार से यही है, इसके लिए एक नियम बनाया जाए कि हम संघनियों का जो भी पैसा है सबको समान मिलना चाहिए। आगे से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी ये 9 मांगे हैं, जिला अधिकारी जी हमारी ये 9 मांगों का
मांग पत्र मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।